बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज सुबह सुबह ब्लॉग बना रही हूँ आप सभी के लिए और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जग गए होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में है हाफ ईयरली। आप काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ इस बार पेपर दीजिए क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी आशाएं आप पर टिकी हुई हैं। इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए और अपने देश का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए क्योंकि मैं चैप्टर भी इसी बारे में ही पढ़ाने जा रही हूँ जो कि इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का है। संसाधन के रूप में लोग जो आपकी शिक्षा से ही संबंधित है, किस प्रकार आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, नए नए टैलेंट आप में होंगे, उसी के द्वारा देश का उत्पादन भी, देश की तरक्की भी निर्भर करती है। मैं उसी बारे में आज आपको लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। जो वर्तमान में है, जो आपके जो वर्तमान में उत्पादन और कौशल हैं उनके द्वारा ही देश के संसाधन टिके हुए हैं। आपके जितना आपने शिक्षा प्राप्त की, जितना आपने कौशल प्राप्त किया है उसके द्वारा ही ये एक देश के उत्पादन क्षमता बढ़ाने के योग्य होंगे। इसे हम मानव पूंजी भी कहते हैं। ठीक है, मानव पूंजी वह पूंजी है जिसके द्वारा मानव अपने कौशल, शिक्षा और उत्पादन के द्वारा देश को उन्नति की ओर ला सकता है, उसको विकसित देश बना सकता है। या फिर अगर नहीं उत्पादन और शिक्षा कम होगी तो वह अविकसित देशों में गिना जाएगा। इसलिए किसी देश की तरक्की के लिए वहाँ की जनसंख्या का अधिक से अधिक शिक्षित होना और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करने वाली योग्यता का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मानव पूंजी में निवेश के द्वारा जनसंख्या का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है। चाहे मानव पूंजी में क्या क्या आएगा, जैसे शिक्षा होगी, ठीक है, और स्वास्थ्य हो गया, प्रौद्योगिकी और कृषि श्रमिकों का प्रशिक्षण हो गया। ये सब क्या हो गए, मानव पूंजी में निवेश हो गया। अब मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से जो मानव पूंजी के अंतर्गत प्राथमिक स्तर होते हैं, द्वितीयक स्तर होते हैं और तृतीय स्तर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राथमिक स्तर में जो होता है वो जैसे मत्स्य पालन होता है, इसी तरीके से मुर्गी पालन होता है, खनन का शामिल होना होता है। इसके बाद मैं बाद में पढ़ाऊँगी आपको।